welcome back to my YouTube channel Democracy 101 with Mahima. Today we are doing chapter 3 Electoral Politics part 3. So let's just begin. Okay, so reserve constituencies के बारे में पढ़ते हैं. देखो ध्यान से देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एंटाइटल करता है हर एक सिटीजन्स को कि भाई वो इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव और वो खुद भी एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पर बहुत वरीड थे कि अगर ये देखो मार्क कर लेना वर्ड, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन रहेगा, अगर कंपटीशन ओपनली रहेगा तो कुछ जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, हो सकता है उनको गुड चांस ना मिले लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी सीटिंग का, हो सकता है उनको अच्छा चांस ना मिले, हो सकता है दैट उनके पास जैसे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट्स ना हो तो वो इलेक्शन ना जीत पाए. तो जो इन्फ्लुएंशियल होंगे, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, वो प्रिवेंट करेंगे कि भाई ये बंदे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो इलेक्शंस ना जीते. अगर ऐसा हुआ तो हमारी पार्लियामेंट या हमारी असेंबली के अंदर तो वॉइस होएगी नहीं कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस की, वो तो डिप्राइव रह जाएंगे बेचारे. तो इससे क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी जो है, ये मार्क कर लो टर्म्स, वो लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी. देखो सोशल साइंस इज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स. इफ़ यू नो द कीवर्ड्स you can formulate any sentence. You should know the language of the subject, be it English, be it science, be it social science, be it any subject. You should know the language. So these key terms are the language here. Okay, so the maker of the constitution, what they thought कि हम कुछ स्पेशल सिस्टम लेकर आते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वीकर सेक्शन के बंदों के लिए. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व्ड कर दिया गया. हम कभी रेस्टोरेंट गए हो, एक टेबल है उस पर लिखा है रिजर्व्ड या रिजर्वेशन. क्या होता है वो कि भाई ये टेबल उनके लिए रिजर्व्ड है, मतलब वही लोग यूज़ करेंगे. तो क्या हुआ, एक सिस्टम लेकर आए जिसमें कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आ गया, जिसमें कि कुछ सीटें रिजर्व कर देंगे हम किन लोगों के लिए, SC और ST के लोगों के लिए. in a SC reserved constituency only and only, मार्क कर लो, स्टार लगा लो, ओनली जो लोग बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट को वही आकर स्टैंड करेंगे इलेक्शन के लिए. सिमिलरली जो ST के हैं वो भी सेम, जो ST होंगे वही आके इलेक्शन लड़ सकते हैं. करेंटली लोकसभा में मार्क कर लो 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं SC की, 47 ST की 2019 के टाइम पे, जो मैं बता रही हूँ. अपनी बुक्स में चेक करो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लेटेस्ट अपडेशन आया है. तो दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू द शेयर ऑफ द, मतलब ये नंबर ऐसे सेलेक्ट नहीं है, रैंडम सेलेक्टेड नंबर नहीं है ये जो भी इनका रेशियो होता है टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एक शेयरिंग में दिया हुआ है. दस द रिजर्व्ड सीट्स जो हैं SC और ST के लिए, ये एक लेजिटिमेट शेयर, एक लेजिटिमेट ग्रुप की वॉइस को नहीं दबाता है, बेसिकली ये बोलना चाहता है. ठीक है, उनका भी वॉइस है, उनके भी ओपिनियंस हैं, उनके भी थॉट प्रोसेस को माना जाएगा. तो ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, इसको एक्सटेंड किया गया बाद में अदर वीकर सेक्शंस को भी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे अगर ज़रूरत पड़ी तो. जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में सीट्स रिजर्व्ड हैं पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ या कॉरपोरेशंस में भी. लोकल बॉडीज़ में अब किसकी सीट रिजर्व, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस आ गई हैं बहुत सारी जगहों पे, OBC. हाउएवर जो प्रपोर्शन है इनका वो 1/3 ऑफ द सीट्स हैं जो कि रिजर्व करी गई हैं रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी. अच्छा, मैंने एक OBC का बताया कि OBC की रिजर्व हो रखी है, और एक बता रहा है कि वुमेंस के लिए भी, वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 1/3 सीट वुमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व्ड है. किसके लिए रिजर्वेशन आ गई देख लो एक बारी. देखो SC के लिए है, ST के लिए है, OBC के लिए है और वुमेन के लिए है. वुमेन के लिए भी है. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट देखो वोटर्स लिस्ट के बारे में पढ़ो. वोटर्स लिस्ट क्या होती है भाई, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई कि भाई ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ से एक बंदा आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई वोट करने कौन आएंगे, कौन वोट कर सकते हैं और कौन वोट नहीं कर सकते. ये डिसीजन लेफ्ट टू एनीवन टिल दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट, है ना, कि लास्ट दिन पर तो छोड़ नहीं सकते कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा. एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लिस्ट होती है एलिजिबल वोटर्स की, वो बहुत महीनों पहले ही बन जाती है और दे दी जाती है, बढ़ जाती है. इस लिस्ट को ऑफिशियली क्या बोलते हैं हम, इलेक्टोरल रोल, एंड इसको कॉमनली वोटर्स लिस्ट बोलते हैं. एक वोटर लिस्ट आती है और वोटर्स के पास अपना एक वोटर ID कार्ड होता है. अपने पापा मम्मी से पूछ कर आओ वोटर ID कार्ड क्या होता है, वो आपको दिखाएंगे और उनको बोलो एक इलेक्टोरल रोल भी दिखाओ मुझे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि लिंक्ड है
फर्स्ट कंडीशन मार्क कर लो स्टार। फर्स्ट कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, क्या है? दैट एवरीवन, हर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको ही वोटर लिस्ट में नाम आएगा, सबको अपना वोटर आई डी कार्ड बनवाना पड़ेगा। अर्लियर हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल है यूएएफ की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट ऑल एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स कैन वोट। ओके, इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट जो भी बंदा, एवरीवन, वन वोट एंड हर वोट की वन वैल्यू। बता रहा ना, मैं बता ही रही हूँ, वन वोट वन मैन, वन वोट वन वैल्यू। ओके, किसी को भी डिनाई नहीं कर देंगे हम इस वोटिंग का राइट का, अगर कोई गुड रीज़न ना हो तो। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर करते हैं एक दूसरे से बहुत सारे वे में, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई नॉट सो एजुकेटेड है, और कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ काइंड है, कुछ नॉन काइंड लोग हैं, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग एंड सबके न्यू ओन नीड्स हैं, ओन व्यूज़ हैं, सो दैट्स वाई दे डिजर्व इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। ओके, हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री, ऑल द सिटीजन्स जो कि 18 ईयर्स एंड अबव हैं वो वोट कर सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस उसकी क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है या क्या जेंडर है। मैन वुमेन वोट करेंगे। रिलीजन आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यू कैन वोट। ओके, एंड कास्ट तो वी ऑल नो, ओबीसी, एससी, सबको हमने दे ही दिया है, और रिजर्वेशन भी दे दिया है इनफैक्ट। कुछ क्रिमिनल एंड द पर्सन विद अनसाउंड माइंड, देखो ध्यान से देखो, किसको नहीं कर सकता कौन वोट? अगर आप क्रिमिनल हो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के, या फिर आपका अनसाउंड माइंड है, उनको डिनाई कर सकते हैं हम वोट में, बट ये सिर्फ एक रेयर सिचुएशन में ही ऐसा होता है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाम बताओ इन लोगों का जो लोग वोट कर सकते हैं, वोटर्स लिस्ट में नाम डालो। एज अ न्यू पर्सनस अटेनिंग वोटिंग एज, देखो अब जैसे मान लो आप स्कूल पास आउट करोगे, आप 17 के हो गए है ना 12th में, फिर आप 18th के हो जाओगे जब आप कॉलेज जाने लगोगे फर्स्ट ईयर में, तो मोस्टली ऐसे ही होता है, बाकी आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू। तो एज न्यू वोटर्स तो आपका नाम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो आपका नाम वोटर्स की लिस्ट में ऐड करें। जो चले गए हैं उस जगह से या फिर जो मर गए हैं उनका नाम डिलीट करें। अगर आप मान लो कल को आप यूएस सेटल हो जाओ तो आपका नाम रिमूव करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई मर जाता है तो उसका नाम डिलीट करना भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक कंप्लीट रिवीजन होती है इस लिस्ट की, कंप्लीट रिवीजन होती है एवरी 5 ईयर्स हैं। ये क्यों होती है? ताकि जो लिस्ट है वो हमारी अप टू डेट रहे। ओके, समझ आ रहा है बिल्कुल? एक थंबनेल, एक जरा मुझे एक थम्स अप दिखा दो जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एक न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, जिसको बता रहे हो ना वोटर ID कार्ड, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि हर बंदे को कार्ड देंगे जो पर्सन वोट करने आएगा। वोटर्स को एक कार्ड कैरी करना पड़ेगा तब ये वोट करने जाएंगे, सो दैट कोई उनकी जगह पे वोट ना कर दे। बट द कार्ड कंपलसरी नहीं हुआ है वोटिंग के लिए। फॉर वोटिंग ये होना है कि वोटर आए, अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले आए, लाइसेंस ले आए, राशन कार्ड ले आए। जैसे आज तक मैं अपना आधार कार्ड लेके चली जाती हूँ तो मेरे को वोट करने देते हैं ये लोग। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, हमने ये पढ़ा द डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, लोगों का होता है रियल चॉइस, पीपल का होता है रियल चॉइस। ये कब होता है? तभी होता है व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। एनी वन हु कैन बी वोटर, ठीक है, वो कैंडिडेट भी बन सकता है इलेक्शन में। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि वो उसकी मिनिमम एज 25 है। वोट करने की मिनिमम एज 18 है, पर इसकी मिनिमम एज 25 होती है अगर आपको कैंडिडेट बनना है तो। ऑब्वियसली अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका कोई क्रिमिनल केस हो, एक्सट्रीम केस हो, तो वो नहीं हो सकता बंदा, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे BJP है, वो खुद ही नॉमिनेट करेगा अपने बंदे, अपने कैंडिडेट्स को, जो उसको एक पार्टी सिंबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एंड पार्टी का नॉमिनेशन को हम पार्टी के टिकट बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, आज इसको टिकट मिली है, उसको टिकट मिली है, तो यू गेट द टिकट ऑल्सो, दैट द पार्टी इज नॉमिनेटिंग यू टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एवरी पर्सन जो भी विश करता है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस को, उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला जाता है। रिसेंटली एक नया सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। देखो ध्यान से सुनना क्या क्या माननी पड़ेंगी। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक एक लीगल डिक्लेरेशन करो, ठीक है, उसमें आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। क्या कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो आप पे नहीं पेंडिंग है कोर्ट में, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, बताओ भाई, कहीं लोन वोन हो, फर्जी आदमी हो और आ गया यहाँ पर, पता होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली देनी पड़ेगी।
ये एक अपॉर्चुनिटी देता है वोटर को कि डिसाइड करेगा कि ये बंदा हमारे वोट के लायक है कि नहीं, व्हाट बैकग्राउंड इज ही फ्रॉम, विल ही कंसीडर आवर वॉइस, व्हाटएवर, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन दैट बेसिस। ओके, ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इज नेसेसरी इन इंडिया। इंडिया में क्या हम इस चीज़ को इतना तवज्जो देते हैं? सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलेवेंट नहीं है हर काइंड की जॉब में, ठीक है। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में आना चाहते हो, एग्जांपल दे रखा है, इंडियन क्रिकेट टीम में आना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एजुकेशन कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप एक एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम्स दिए हों, आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर लेवल तक एजुकेटेड भी हो। एक अनएजुकेटेड बंदा, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ नरेंद्र मोदी जी, एंड ही वॉज बेसिकली अ चाय वाला एंड ही हैज़ बिकम द Prime Minister of India for so many years now. So anyone can be that, MLA, MP and candidate also. ये इलेक्टोरल रोल होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होता है, इसको साइन वाइन करना होता है, पूरा फिल करके अपना इलेक्टोरल रोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा चलो 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 टेस्ट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? Everyone who is 18 years have the right to vote. Representation of weaker section, reservation of seats for SC and ST. ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन है, ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, मीन्स एनी वन कैन फॉर्म अ पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वन वोट वन वैल्यू, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम पॉपुलेशन होती है, तो वन वोट वन वैल्यू। ओके गाइज, सो thank you so much for watching my video. Do like, comment, share and subscribe, and I love you all guys.